जी, बिजली का संकट बड़ा भीषण है। बहुत रिपोर्ट्स, लगातार संदेश मैं देख रहा हूँ। पूरा फेसबुक भरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब इस वक्त भरा पड़ा है इस चर्चा में, जहाँ लोग गांव से, जिलों से कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये क्राइसिस अचानक कैसे उत्पन्न हो गई। बात तो देखिए सही है कि बिजली की संकट है और अचानक ये कैसे आया, इस पर भी बातें हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि ये बिजली का संकट कोयले की वजह से है, और कोयला अचानक से क्यों खत्म हो जा रहा है। इस देश में कितनी संख्या में कितने % कोयले से बिजली बनती है। देखिए, कोयले की कमी से 13 राज्य आज जूझ रहे हैं। उसमें दिल्ली का तो कहना है, उनके बिजली मंत्री का, कि हमारे पास 1 दिन का कोयला बचा है और इसके बाद हम बिजली नहीं दे पाएंगे। मेट्रो ट्रेन, अस्पताल ये सब ठप हो जाएंगे। तो बात तो बहुत सही है कि बहुत संकट बड़ा आ गया है। सरकार कह रही कुछ कोयला विदेश ही खरीद लो, कुछ थोड़ा महंगा है, उस पर भी लोगों ने विरोध किया है। अभी वर्मा जी बोल रहे थे। देखिए, सरकार जब बिजली का संकट आता है ब्रजेश जी, तो कुछ मौसम का पूर्वानुमान भी होता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल के जो चेयरमैन हैं एम देवराज, इनका ये बहुत बड़ा फेल्योर है। ये पिछले 2 साल से यूपीपीसीएल के चेयरमैन है, बिजली विभाग के मालिक बने हैं। कोरोना था, लोग घरों में थे, गर्मियों में इतनी डिमांड नहीं थी, वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि बहुत सफल चेयरमैन वो बन गए। पहली बार अब कोरोना नहीं है, पूरा गर्मी भयंकर पड़ रही है और बिजली की डिमांड बढ़ी है। ये जो अधिकारियों की सनक है, इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भोग रही है। आईएएस अफसरों ने बिजली विभाग को लूट कर कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। आईएएस अफसर और इंजीनियर करोड़पति अरबपति हैं। शैलेंद्र दुबे जी बोले ये एक बिंदु छूट गया था कि ये जो बिजली विभाग पे कर्जा चढ़ा और बिजली विभाग डूबता जा रहा है, बिजली नहीं आ रही है, उसके पीछे अफसरों की लूट, नादानी, भ्रष्टाचार और इंजीनियरों के साथ साठगांठ मिली भगत है, जो कई 100 करोड़ रुपया कमाकर बैठे हैं उत्तर प्रदेश में। आज सरकार मौसम के भरोसे बैठी है। अगर पानी बरस जाए तो इज्जत बच जाए, क्योंकि ये आईएएस अधिकारी और इंजीनियर अब इज्जत बचाने की स्थिति में नहीं है। गांव में 8-8, 10-10 घंटा बिजली कटौती हो रही है। इतना बिजली भी नहीं आ रही है कि इन्वर्टर चार्ज कर लें, कुछ ज़रूरी काम कर लें, मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहा है। शहर को 20-20 घंटे बिजली देने की बात है। शहर को ये बिजली जानते हैं क्यों ज़्यादा देते हैं, कि शहर से इनको बिजली बिल मिलता है। गांव में बिजली कटौती यही लिए ज़्यादा करते हैं कि बिजली बिल कम वहाँ से आता है, पैसा कम मिलता है, इसलिए गांव वालों को गर्मी में तड़पाओ। तो ये अगर चाहें तो शहर में 1-8 घंटा कटौती कम करके, कटौती करके देहात में 1-8 घंटा बढ़ा सकते हैं सप्लाई। लेकिन ये अफसर जो बैठे हैं लखनऊ में, ये सब पैसे के आंकड़ेबाजी में उलझे हैं और सरकार को गुमराह करते हैं। एम देवराज के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करना चाहिए कि तुम 2 साल से चेयरमैन और सीएमडी बने बैठे हो, तुमने पूर्वानुमान की बात क्यों नहीं देखी, और कोयले की सप्लाई चेन टूटी, इसके लिए भी इनकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। हाँ, तो ये बातें सब दिखाती हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो मंत्रियों को आगे करके, सरकारों को आगे करके बदनाम करने के लिए छोड़ देते हैं। आज अरविंद कुमार शर्मा को बिजली विभाग का मंत्री बने कुल 25 दिन हुआ है। 25 दिन में इतने सवाल की बौछार हो रही उन पर कि जो आदमी कभी राजनेता नहीं रहा, मंत्री नहीं रहे, वो बिजली संकट पे अचानक जैसे शपथ लिए तैसे संकट आ गया, हाहाकार मच गया। वो क्या करें कि 4 दिन में कौन सा चमत्कार कर दें कि उत्तर प्रदेश में जगमगाने लगे। तो आपके मुताबिक ये ब्यूरोक्रेट्स जिम्मेदार हैं, स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स? देखिए, ब्यूरोक्रेसी ने जो 3-3 साल से तैनात हैं आईएएस और इंजीनियर, इनको देखना चाहिए, सरकार को सचेत करना चाहिए, केंद्र से अनुरोध करना चाहिए और
गांव की कटौती ये मुख्यमंत्री और सरकार को क्यों नहीं बताते कि गांव में कटौती ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्या सब पैसा से ही बराबर तौला जाएगा? गांव की बहुत बड़ी जनसंख्या गर्मी से बिलबिला रही है। जी वीरेंद्र 45 डिग्री तापमान जा रहा है। ब्रजेश जी, जितने विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश में भी 40% बिजली का उत्पादन कोयले पर निर्भर है। भारत भी कोयले पर निर्भर है बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादन में। तो हम आप पूरी दुनिया कोयले पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। एक बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। कोयला विदेशी खरीदा जाए इसलिए संकट आया है, या कोयले की रैक नहीं पहुंच पा रहे इसलिए यह संकट है? ये संकट बनावटी और दिखावटी है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है? ये हमारे साथी लोग जो बैठे हैं ये ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, और ख़ास तौर से सत्ता पक्ष के जो हमारे साथी बैठे हैं इनको पता होगा। लेकिन अभी आप पूछेंगे पांडे जी से, कहेंगे भाई अच्छे दिन का वादा हुआ था, अच्छी रातों का थोड़ी वादा हुआ था। अब रात में बिजली कट जा रही तो हम क्या करें? भाई समस्या इस बात की है कि हम उस देश में रहते हैं जहां पर अगर बिजली कट जाए तो हम अपना फ्यूज नहीं चेक करेंगे, ना बिजली स्टेशन को फ़ोन लगाएंगे। पहले घर के बाहर निकल कर देखेंगे कि अड़ोस पड़ोस की बिजली गई है कि नहीं गई है। अगर चली गई तो राहत की सांस लेंगे, बैठेंगे घर में चुपचाप तसल्ली से कि आएगी तो सबकी आएगी जी। तो ये व्यवस्था चल रही है। बिजली का बिल बढ़ रहा है, लोगों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में। इन सब की बजाय वसूली पर सरकार के अफसरों की सख्ती है। क्यों है? क्योंकि उनको रेवेन्यू कलेक्शन करना है। रेवेन्यू कलेक्शन के पीछे जनता चाहे जितना पिस जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। बहरहाल ब्रजेश जी कंक्लूड करें। हम लोग जब रात में सोने जाते हैं, देखिए रात में अच्छी नींद उसे आती है जो दिन में बड़ी मेहनत करता है, जो मेहनत कश लोग हैं, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे कोई रिक्शा खींचता हो, गरीब आदमी हो, किसान हो, खेत में काम करता हो, सबको नींद अच्छी आती है। लेकिन जो सुविधाभोगी लोग हैं उनको एसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बार धूमिल जी की एक कविता थी, उन्होंने पूछा कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद क्यों मौन है? जी बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से